थी पाकिस्तान डिफेंस ट्रीटी का पोल इतना जल्दी खुल जाएगा शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। या दोस्तों 3 हफ्ते भी ये नहीं चला कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच जो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें किसी एक पर हमला दूसरे के पर हमला तस्वुर किया जाएगा, तो वो तो इस अफगानिस्तान ने जो पाकिस्तान पे हमला किया इसके बाद वो वाला एग्रीमेंट तो नल एंड वॉइड हो गया, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने तो पाकिस्तान का साथ ही नहीं लिया। सऊदी अरेबिया ने तो पाकिस्तान के साथ मिलकर यलगार हो कहा ही नहीं। यानी आपका मतलब था कि सऊदी अरेबिया आपके साथ मिलकर कहेगा यलगार हो, वो कह रहे हैं रेस्ट्रेन, प्लीज खामोश हो जाएं। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का दिफाई मुआहिदा हुआ है, आप उसके भी कोई असरात देख रहे हैं? कुछ और नई तस्वीरें सामने आई हैं। हमले के बाद पोस्ट छोड़कर पाकिस्तानी सैनिक भागते नजर आए। पाकिस्तान जो बड़ा मजबूत फील कर रहा था सऊदी के सहारे, वो भारत से सऊदी सपोर्ट करेगा जब युद्ध होगा इस उम्मीद में बैठा था, वो अफगानिस्तान के भी सामने नहीं आया है कि इस वक्त जो है यकीनन सऊदी अरब जो है वो भी सर पकड़ के बैठा होगा, और खास तौर पे MBS, क्योंकि जाहिर है कि इन्होंने तो पहले ही कहा था कि एक कंट्री पर अटैक दोनों कंट्रीज पर अटैक समझा जाएगा। तो अगर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर अटैक किया है तो उस वक्त ये अटैक सऊदी अरेबिया पर भी समझा जाए। सऊदी अरेबिया की फौज हमारे यहाँ नहीं आएगी, ऐसा हमारे लोगों का मानना है, ऐसा हमारे लोगों का कहना है कि यदि सऊदी अरब अपनी फौज को कहीं नहीं भेजता तो सऊदी अरब यहाँ भी नहीं भेजेगा। तो हमें उनकी फौज का करना भी क्या है, हमारे पास वैसे ही जरूरत से ज्यादा फौज ऑलरेडी है हमारे पास, तो हमें फौज की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है डॉलर्स की। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त MBS को चाहिए कि वो खजानों का मुंह खोल दें और धड़ाधड़ पाकिस्तान को पैसा दें। हुकूमत ने पाक अफगान झड़पों पर तशवीश का इजहार किया है। सऊदी अरब ने दोनों ममालिक से तहम्मुल, सब्र और बातचीत के जरिए मसला हल करने की अपील की। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पाकिस्तान के भारत से ताल्लुकात ठीक हो सकते हैं, तालिबान के साथ नहीं हो सकते। इस चीज को ज़हन में रखें। And I hear there's a war now going between Pakistan and Afghanistan. पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक का बदला लेने के लिए अफगानिस्तान ने हैरत अंगेज पलटवार किया है। इस भयंकर जंग पर पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आया है। ट्रंप ने जो कहा है उसे सुनकर पाकिस्तान कोमा में चला जाएगा। ट्रंप का पूरा बयान हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से ये देख लीजिए कि अफगानिस्तान के तालिबान ने अल्लाह का नाम लेकर पाकिस्तान पर कैसे गोलियां और बम बरसा दिए। 58 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मर चुके हैं, सैकड़ों घायल हैं, कईयों को तालिबान अगवा करके ले गया है। 25 से ज्यादा पाकिस्तानी चौकियों पर अफगानिस्तान का कब्जा है। कुछ दिन पहले अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में स्थित शेख जायद विश्वविद्यालय के कुलपति मोहम्मद नसीम हक्कानी ने कहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद अफगानिस्तान के मुसलमानों का नैतिक कर्तव्य है, और अब अफगानिस्तान का तालिबान अल्लाह का नाम लेकर पाकिस्तान को उड़ा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि खोस्त उन 8 इलाकों में से एक है जहां से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया है। तो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच जो एग्रीमेंट हुआ वो तो ये था कि एक पर हमला दूसरे पे हमला, तो इस तरह तो अफगानिस्तान ने सऊदी अरेबिया पे भी हमला किया। तो कितने सऊदी अरेबिया शाह साहब कितने बैठे ने, जेडे बड़े शाह ने, यानी हम तो छोटे मोटे शाह होते हैं, जो बड़ा शाह है वो तो कहते हैं ना कि भाई मुस्लिम उम्मा का जो लीडर, मक्का और मदीना का जो वाली, वो मोहम्मद बिन सलमान कितने गए होते सी, कहाँ पे हैं आप, कहाँ पे छुपे हुए हैं भाई साहब, आगे आए और अपनी फौजों को, आप कौन सी फौजों को कहेंगे, आप ही के लोग तो ट्रेन कर रहे हैं, हमारी कौन सी फौज। तो आप जलगार होकर नारा लगाएं, कोई नहीं लगाना, कोई नहीं लगाता, कोई किसी के लिए लड़ता, भूल जाओ। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भारत में आए हैं। पाकिस्तान को ऐसी खुजली लग रही है, ऐसी खुजली लग रही है दोस्तों, पाकिस्तान परेशान हो रहा है, बावला हो गया है। वहां पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान लगातार दर लगातार पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहे हैं। कभी 10 मारे, कभी 15 मारे, कभी 11 मारे, कभी 3 मारे, कभी उनकी फौज के ऊपर, फ्रंटियर कंस्टेबलरी पुलिस के ऊपर हमले चल रहे हैं, उनकी भी जाने जा रही हैं। अफगानिस्तान की एक इंच जमीन भी किसी और के कब्जे में नहीं है, पूरी की पूरी अफगानिस्तान की जमीन अब तालिबान के कंट्रोल में है दोस्तों। यानी कि अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्ताकी डॉक्टर एस जयशंकर को यह आश्वासन दे रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं कि अफगानिस्तान की 1 इंच जमीन भी किसी और के पास नहीं है, और भारत के ऊपर हमला, उसके ओरिजिन्स कभी भी अफगानिस्तान से नहीं होंगे। वो लश्कर तैयबा हो, जैश मोहम्मद हो, एक जमाने में हाँ वो अफगानिस्तान में होते थे, बिल्कुल होते थे, और पाकिस्तान ने उनको पुश करा कि यहाँ पे बड़ी देयर इज अ लॉट ऑफ, जिसको कहते हैं कि फॉरेन बड़ा विजिलेंस बढ़ गया है हमारे ऊपर, और कोई कंप्लेंट कर देगा, कुछ हो जाएगा, फिर से हम लोग ग्रे लिस्ट में चले जाएंगे FATF के। तुम लोग एक काम करो, चुपचाप से निकल लो भैया।
अच्छा, इसके अंदर एक और बात ये आ रही है कि पाकिस्तान की तरफ से फाइटर जेट्स भी उड़ाए गए हैं, जेट्स भी उड़े हैं और 2-3 जगहों पर जो है जेट्स ने वहां पे बमबारी की है अफगानिस्तान की इसके रिएक्शन में। लेकिन साथ ही कुछ और वो भी चल रही थी वीडियोस की जी जो जेट्स हैं वो गिरे भी हैं या तबाह भी हुए हैं और आग लगी हुई है। अब मसला ये है कि वो जेट कोई पुराना गिरा हुआ है या कोई नया गिरा, वो आप कैसे करेंगे? फैक्ट चेक वाले ही करके बताएंगे, उसको ग्रॉक बताएगा या जो ऐसी हैं आउटलेट्स वही बताएंगे कि इसी, क्योंकि हम तो सिर्फ देख सकते हैं, हम उसको वो नहीं कर सकते कि क्या ये बात सही है या नहीं है। अच्छा, फिर भी ये है पाकिस्तान की जानिब से टैंकों, हल्के भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। जो सकाफती रिश्ते हैं अफगानिस्तान के साथ वो कहाँ हैं? जो मजहबी रिश्ते हैं अफगानिस्तान के साथ वो कहाँ हैं? जो कल्चरल वैल्यूज हैं दोनों कंट्रीज की वो कहाँ हैं? अफगान तालिबान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ी और आजाद हुए हैं वो कहाँ हैं? नैरेटिव अफगान हमारे ब्रदर हैं वो कहाँ हैं? हमारे ब्रादराना ताल्लुकात हैं वो कहाँ हैं? अफगानिस्तान हमारा भाई है वो कहाँ है? ये जो है ना सारे चूरन ये वक्फे से बेचे जाते रहे हैं और बेच के चूरन आपने पहले जो स्टैंड होता है उसके ऑपोजिट स्टैंड थोड़े अरसे के बाद आ जाता है, फिर उससे ऑपोजिट स्टैंड आ जाता है, फिर उससे ऑपोजिट। दिस इज अनबिलीवेबल कि ये वो कंट्री है जिसको आप ये सब बातें कहा करते थे जो मैंने आपको कही। जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इस वक्त बैठे भी वहां पे दिल्ली के अंदर हुए हैं और वहां से बैठ के दना रहे हैं और बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है क्या सिचुएशन है मैडम? हाउ डू यू सी दिस? सर, सबसे पहले तो जो अटैक्स चल रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में, उसको भी मेरे ख्याल है आपको याद रखना चाहिए। और अफगानिस्तान की तरफ से जो हुआ है वो तो कह रहे हैं कि जी उन्होंने जवाब भी कार्रवाई की है। अफगानिस्तान के लोग ये कह रहे हैं। सर, ये MBS नहीं है, ये तो जो हमने अभी एक डिफेंस डील की है सऊदी अरेबिया के साथ, उसमें तो ये कहा गया था कि एक कंट्री पे अटैक दूसरे पे भी समझा जाएगा। तो ये अफगानिस्तान जो अटैक कर रहा है क्या वो सऊदी अरब पर भी अटैक समझा जाए? और अगर समझा जाए तो फिर उसमें MBS किधर है? अगर वो अपनी फौज नहीं भेज सकते तो सर पैसा वैसा तो भेज ही सकते होंगे ना, तो वो भेज दें। सर वो भी नहीं भेज रहे, वो सिर्फ खाली खुली तसल्लियां दे रहे हैं हमें कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए। मैडम, आपको इस चीज का अंदाजा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे क्यों हमला किया? क्योंकि आप जो बात बिल्ड कर रही हैं वो तो ये कह रही हैं कि अफगानिस्तान विक्टिम है और पाकिस्तान एग्रेसर है। आपकी जो बात से जो क्रक्स निकाला जाए तो आपको पता है कि पाकिस्तान ने जो अगले दिन वहां पे एयर स्ट्राइक्स की थी वो क्यों की थी? हाँ सर, वो यही कह रहे हैं ना, पाकिस्तान ने यही कहा था ना कि वो जो टेरर कैंप्स हैं वो उनके ऊपर अटैक किया है। वहां से जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जा रही है, जो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म की जा रही है, उन लोगों को पाकिस्तान ने वहां अफगानिस्तान में कहा था कि हम अंदर जाकर उनको टारगेट करेंगे। तो मैं ये नहीं कह रही कि उनको टारगेट ना करें या उनको ना मारें। नहीं मैडम, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ और मैं अफगानिस्तान को विक्टिम भी नहीं बता रही। सॉरी सर, मैं अफगानिस्तान को विक्टिम भी नहीं बता रही हूँ। अच्छा, नहीं, आप वो आपकी राय है, जो भी किसी की राय हो, मुझे उससे कोई मसला नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान ने हमला किया अफगानिस्तान पे, उसकी लॉजिक आपको पता है क्या है? उसकी लॉजिक सिर्फ हाइड आउट्स नहीं थी। उसकी लॉजिक ये है कि अगले दिन एक कर्नल, एक मेजर और 10 के करीब पाकिस्तान के जो फौजी हैं वो TTP ने एक एम्बुश में उनको शहीद किया। सो पॉइंट ये है कि क्योंकि हमारे दोस्तों को पता नहीं चलता सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि पिछले 3.5 साल से सैकड़ों पाकिस्तानी फौजी शहीद हो चुके हैं और TTP की वजह से। और TTP की जो हॉट बेड है वो अफगानिस्तान के अंदर है और पाकिस्तान उसको पहले तो डिप्लोमेटिकली डील करता रहा। हमने चीन की रिक्वेस्ट की, सऊदी अरब, कतर, UAE, मौलाना फजलुर रहमान को भेजा, मुफ्ती तकी उस्मानी को भेजा, वहां पे सबको भेज के देख लिया। वो एक ही चीज कहते हैं कि हम TTP को नहीं छोड़ सकते। मैडम, अब पाकिस्तान के पास क्या चॉइस है? अब फॉर एग्जांपल अगर एक मुल्क है वो कह रहा है भाई मैं TTP को नहीं छोड़ सकता। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।